उत्तर प्रदेश को उपहार विधानसभा निर्वाचन पूर्व 9टी मेडिकल कॉलेज उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निज निर्वाचन मंडली वाराणसी गस्तर जाइथिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश 9टी जिला पई 9टी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल लोकार्पण करिसेंति। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार नेउथिबा पदक्षेप को से हाइलाइट करबा सह पूर्व सरकार गुडी को टार्गेट करिसेंति। निर्वाचन पूर्व उत्तर प्रदेश को भेटी निज निर्वाचन मंडली वाराणसी गस्तरे जाई उत्तर प्रदेश रे 9टी मेडिकल कॉलेज उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिद्धार्थनगर, इटाहा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देउरिया, घाजीपुर, मिर्जापुर एवं जौनपुर जिले में 9टी मेडिकल कॉलेज उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एबे छात्र छात्री मेडिकल पाठ पढ़ा स्वप्न होई रहिबो नाही बरं वास्तवतारे परिणत होईछि बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री। आज जिन 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है, ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2500 नए बेड्स तैयार हुए हैं। 5000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर सुस्थ भारत योजना रे एही मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल खोली। एथिरे पाखापाखि 5000 डाक्तर एवं पारामेडिकल स्टाफ को नियुक्ति मिलिबो। सबको वैक्सीन मुक्त वैक्सीन योजना देश में सफलतार सहित चली, जो मात्र 9 मासरे 100 कोटी टीकाकरण हासिल पूरण हो पारिथिबा कहिसेंति प्रधानमंत्री। मेडिकल कॉलेज उद्घाटन अवसर में विरोधी को पेंच मारिबा पई भूली नाहांती प्रधानमंत्री। पूर्वरु राज्य में शासन में थिबा सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को संपूर्ण अवहेला करथिले। सेमाने केवल निज निज परिवार लकर भरुथिले बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री मोदी। क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ है? कभी नहीं हुआ है ना। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। कार्यक्रम में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में देश में चली विभिन्न कार्यक्रम श्रेय प्रधानमंत्री नेतृत्व जो संभव होउथिबा कहिसेंति मांडव्य। उद्घाटित होइथिबा 9टी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश वर्तमान एवं भविष्य को उज्जवल करिबो बोली कहिसेंति केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। आज सिद्धार्थनगर के साथ साथ प्रदेश के एटा, हरदोई, फतेहपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, जौनपुर और प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेजों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज जिन 9 मेडिकल कॉलेजों का आप लोकार्पण कर रहे हैं, ये सिर्फ मौजूदा पीढ़ी की ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की सेवा का माध्यम बनेगा। 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं, जिनमें 7 में 2019 में एमबीबीएस की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, 9 में आज प्रारंभ होने जा रहे हैं।
और 14 नए मेडिकल कॉलेजेज जो वर्तमान में जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है, यानी ये 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार ने भी अपने संसाधनों से कुछ जनपदों में इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज। कोरोना कालखंड में कितना भूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर सुस्थ भारत योजन सारा देश में 157टी नुआ मेडिकल कॉलेज खोलिबा पई अनुमोदन करा जायछि, जेउथि मध्यरु 63टी कार्यक्षम होई सारलानि। आसंता वर्ष उत्तर प्रदेश रे हेबाकु जाउछि विधानसभा निर्वाचन। तेबे ता पूर्वरु राज्य में 9टी मेडिकल कॉलेज उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री। निज निर्वाचन मंडली वाराणसी रे मध्य अनेक उन्नयनमूलक कार्यक्रमर शिलान्यास एवं उद्घाटन करिसेंति। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। कश्मीर में अमित शाह रणहुंकार। उपत्यकार भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति और आतंकवाद पर पूर्व सरकार उपर बर्षिंट। शाह कहते जे घाटी में खूब शीघ्र फेरिब शांति। पाकिस्तान नुहे बरं कश्मीर युवपीढ़ी आलोचना करा जिवो। धारा 370 उच्छेद को युक्तियुक्त दर्शाइबा सह विरोधी को टार्गेट करिसेंति। 70 वर्ष धरी 3टी परिवार कश्मीर को लुटिछंती बोली संगीन अभियोग आनिछंती शाह। 2022 सुधा सबु घर को रोसई गैस, बिजुली और पीवा पानी जोगाई देबाकू शाह प्रतिश्रुति दैछंती। श्रीनगर रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह स्पष्टीकरण। आलोचना पाकिस्तान सहित नुहे, आलोचना उपत्यकार युवपीढ़ी सहित हेब। पाकिस्तान सहित आलोचना बिना घाटी रे शांति फेरी पारिबो नाही बोली नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला जो मंतव्य देइथिले तार कड़ा जवाब दैछंती अमित शाह। श्रीनगर SKICC स्टाडियम रे अनुष्ठित साधारण सभा को संबोधित करी शाह कहछंती जे बहुत होई गला, आउ बर्दाश्त करा जिवो नाही। काश्मीरवासी को मरिबा पई दिया जिवो नाही। घाटी रे खूब शीघ्र शांति फेरिबो बोली प्रतिश्रुति दैछंती केंद्र गृहमंत्री। मारा गया ठीक नहीं हुआ, मगर मारा उसने ठीक किया क्या? वो नहीं कहते हैं। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं, उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार है। युवपीढ़ी को आह्वान दे अमित शाह कहछंती हातरे हथियार किंबा पथर नुहे, पुस्तक धरिबा पई पड़िबो। उपत्यकारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया रे सामिल होई निजर अधिकार एवं दायित्व निर्वाह करिबा पई पड़िबो। तृणमूल स्तररू सर्वोच्च शासन व्यवस्था पर्यंत सबुथिरे युवपीढ़ी को सामिल होई गणतांत्रिक पद्धति को मजबूत करिबा जरूरी। लोकतंत्र को घरे घरे पहुंचा जिवो बोली से प्रतिश्रुति दैछंती। कश्मीर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़िए, जो सालों से रोक कर रखी थी वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाइए। आप भी विधायक बन सकते हो, आप भी लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, आप भी भारत सरकार में मंत्री बन सकते हो, आप भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। 70 साल से इस लोकतंत्र को रोक कर बैठे थे, मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव तक पहुंचा है, घर तक। काश्मीर धारा 370 उच्छेद प्रसंग में विरोधी विचार एवं आभिमुख्य को समालोचना करिसेंती अमित शाह। से कहछंती उपत्यकार लोकों को धारा 370 उच्छेद को नहीं विरोधी दलगुड़िक जो भ्रम सृष्टि करुथिले ताहा भूल प्रमाणित होईछि। राजनैतिक अभिप्सा एवं सत्ता पाई विरोधी दल लोकों भविष्यत सहित खेलुथिले बोली जवाब दैछंती केंद्र गृहमंत्री। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 जाने के बाद घाटी में कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सारे तहसील पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, जिला पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। आप अपने अपने गांव में जाइए और पूछिए भैया कितनी जमीन चली गई, 2 साल हो गए, कितनी जमीन चली गई? ये झूठ फैलाते। अगर आए आपके गांव में आपको मिलने के लिए
तो बताना कि मेरे गांव में तो जमीन नहीं गई भाई। आप कहते थे क्या हो गया? ये सच नहीं मित्रों, ये विकास को बांध कर रखना चाहता है, अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहता है। 70 साल से जो भ्रष्टाचार किया है उसको चालू रखना चाहता है। अमित शाह कहते काश्मीर रे हिंसा अशांति एवं अराजकता पाई पूर्व सरकार गुड़िक संपूर्ण दायी। मात्र 3टी परिवार 70 वर्ष धरी घाटी को शासन कले। सेमाने साधारण जनतांकर विकास बदल में निजर स्वार्थ एवं राजनैतिक अभिप्सा पूरण करिबारे व्यस्त रहे। अन्यपटे साधारण नागरिक माननकु सेमानंक अधिकार रु वंचित करागला। हमारी सिफारिश के बगैर कोई क्लार्क बन जाए, कोई शिक्षक बन जाए, कोई कांस्टेबल बन जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं कहना चाहता हूं जनाब, अब ऐसे ही होने वाला है। अब ये 3 परिवारों का जो इस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार का शिकंजा करा सारा, ये नहीं चलेगा। उपत्यकार उन्नति एवं सामग्रिक विकास केंद्र सरकार मुख्य उद्देश्य बोली कहते अमित शाह। से कहते काश्मीर रे सबु परिवार को रंधन गैस, बिजुली एवं पाइप जल प्रदान करा जिवो। जहाँ गत 70 वर्ष मध्य संभव होई नथिला, ताहा 2022 सुधा पूरण हेबो। हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत। 2 पूरे जिले, घाटी के 2 पूरे जिले, हर घर में नल पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है और 11 जिले इस दिसंबर तक हम समाप्त कर देंगे और 2022 दिसंबर तक कश्मीर के हर घर में नल से पानी पहुंचाने का काम समाप्त। जम्मू और काश्मीर रे भ्रष्टाचार एवं हिंसा वृद्धि पाइथिबा बेले उग्रवाद एवं आतंकवाद को कड़ा स्वर में विरोध करिसेंती अमित शाह। केंद्र गृहमंत्री 3 दिनिया काश्मीर गस्तर शेष दिन में विरोधी दलगुड़िक उपरे प्रबल बर्षिथिबा बेले परिवारवाद पई उपत्यकार विकास संभव होई नाही बोली स्पष्ट करिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। नुआ भारतर नुआ स्मार्टफोन जियोफोन नेक्स्ट अपेक्षार अंत होगाकू जाउछि। कंपनी द्वारा जियोफोन नेक्स्ट निर्माणर एक वीडियो रिलीज होइछि, जेउथिरे ई फोन किभଳି भारतीयों जीवनशैली परिवर्तन एवं सेमानकु आत्मनिर्भरशील करिबार क्षमता रखिछि ता विस्तृत भावे वर्णना करा जाइछि। मेकिंग ऑफ जियोफोन नेक्स्ट वीडियो जारी करिछि जियो, जेउथिरे जियोफोन नेक्स्ट फीचर्स, फोन लॉन्चिंग पछरे थिबा विजन और आइडिया संपर्क में विस्तृत भाव में वर्णना करा जाइछि। एहा सहित एथिरे 1000 वर्षर भारतीय इतिहास, समृद्ध ऐतिह्य और भविष्यतर प्रस्तुति उपरे मध्य आलोकपात करा जाइछि। We have the youngest population in the world. Give them affordable digital tools. Give them the skills. Give them the environment. They will surprise us. It is this opportunity to transform India that motivated Reliance to invest in this space. And Jio is the result. I believe in the next 20 years, as a human civilization, we will collectively achieve more than what has been achieved in the last 300 years. We are at the beginning of a new era. जियो आसिबा परे डाटा व्यवहार क्षेत्र में भारत विश्व में 155तम स्थान यात्रा आरंभ करी प्रथम स्थान को आसी पारिछि। आउ एबे जियो फोन नेक्स्ट सबु भारतीयों को आगो को बढ़िबा पई समान सुजोग जोगाइबा को जाउछि, कारण एही फोन भारत रे निर्मित, भारत पई निर्मित एवं भारतीयों द्वारा निर्मित होइछि। Our vision was very clear. We wanted to connect every Indian in the country and we wanted to do so in an extremely affordable way. No Indian must be left behind. What we needed was a world-class operating system that gave the user a seamless digital experience but was extremely affordable to make. So we had to think out of the box. Jio's vision for India resonates with Google's, and it was clear we needed to innovate and create an experience
tailored to India's new internet users. This was extremely challenging. But when you see the big picture, the impact it will have on the future of India, it motivates us to go beyond, push the limits, and make this possible. Pragati OS, Pragati stands for progress, is powered by Android, is a result of this passionate effort, bringing together the best minds at Jio and Google. I am so proud of this new OS. All of us are. It has some of the coolest new features, especially the Translate Now feature. I can speak in one language and the phone will translate that into another language. Not just this, with the read aloud function, the phone will read aloud the content from any app open on your screen. To add to this, you can also get access to the vast library of content on all Jio apps. Now that we have a truly delightful operating system experience on board, we needed another key component of the phone to be just right. And you guessed it, the processor. And who better to make processors than Qualcomm? The Qualcomm processor on the JioPhone Next focuses on delivering optimized connectivity and location-based technologies that form the backbone of many applications today. Further optimizations in audio and battery will make the smartphone a real user-friendly multitasking device. Now, with the optimized version of Android, a powerful processor at its center from Qualcomm, the JioPhone Next was ready to be put together right here in India at Tirupati and Sri Perumbudur. This facility includes the latest technologies in the EMS. These technologies will bring us the best quality and the best productivity in the market. And our goal, together with Jio, is to bring this smartphone to everyone. We are the first of the history. We are converting a bigger population into the digital world. The Made in India is the game changer for us. It is very much required for India. That is what's happening right now. Make in India and make for India. Google Android JioPhone Next रे भारत ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଗତି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା JioPhone Next ରେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା, ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ, ଦମଦାର ପ୍ରୋସେସର ଓ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ JioPhone Next ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। The JioPhone Next will help our nation become more and more Atmanirbhar. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। क्रूज ड्रग्स मामला नेउछि नुआ मोड़। प्रथम साक्षी सांघातिक अभियोग पर एनसीबी जोनाल डायरेक्टर समीर वांखड़ेंकर अड़ुआ बढ़िबार लागिछि। सेतिपई तांको विरोध में तदंत करिवो विजिलेंस। चीफ विजिलेंस ऑफिसर नेतृत्व में 3 जणिया सदस्य मामलार तदंत करिवे। तेने महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक अभियोग पर सफाई रखिछंती समीर वांखड़े। तांको जानी शुणी फसा जिबा सह तांको परिवार मानसिक जंत्रणा थिबा वांखड़े एनडीपीएस कोर्ट को कहिछंती। या भितरे हाजर न होई आउ एक तारीख पई एनसीबी को अनुरोध करिछंती चंकी पांडे को झियो अनन्या पांडे। देखिबाई रिपोर्ट। बी टाउन रो बिग एक्सपोज जटिल हेउछि ड्रग्स डील अभियोग। अड़ुआरे एनसीबी जोनाल डायरेक्टर समीर वांखड़े। विजिलेंस करिबो वांखड़े तदंत। कुआरे गले प्राइवेट डिटेक्टिव। क्रूज ड्रग्स मामला जेतिकी गोलीघाटी होउछि सेतिकी अड़ुआ सुतार खिय पदाकु आसुछि। एही मामलार प्रथम साक्षी अभियोग पर एबे मामला संपूर्ण भाव मोड़ बदलाई दैछि। रविवार प्रभाकर सेल आर्यन खान को गिरफ्तारी पाई 25 कोटी टंका डील होइतबा अभियोग करथिले। एथिरु एनसीबी जोनाल डायरेक्टर भाग 8 कोटी थिबा नै सत्यपाठरे दर्शाइथिले। मामला एते जटिल हेबा पर एबे समीर वांखड़े भूमिका नै प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। सेतिपई अभियोगर तदंत करिवो विजिलेंस। वांखड़े विरोध में तदंत करेंगे चीफ विजिलेंस ऑफिसर। एने उच्चस्तरीय बैठक में निष्पत्ति होइछि। ज्ञानेश्वर सिंह तत्वावधान में 2 जण इन्स्पेक्टर स्तरीय ऑफिसर मंगलवार दिल्ली मुंबई जाई तदंत करेंगे। एनसीबी उपमहानिदेशक तथा चीफ विजिलेंस ऑफिसर
ज्ञानेश्वर सिंह कहते जे वांखड़े विरोध में तदंतर नेतृत्व से नेबे सेहीपरि जोनाल निर्देशक पद में वांखड़े रहिबे कि नहीं से नहीं कौन प्रतिक्रिया रखी ना ज्ञानेश्वर यह लांच कारबार नहीं समस्त तथ्य मध्य उपमहानिर्देशक निकट में दाखल होइछि। एक स्वतंत्र गवाह ने एफिडेविट के माध्यम से सोशल मीडिया पे कुछ तथ्यों को सर्कुलेट किया था। उसका संज्ञान लेते हुए हमारे महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने विजिलेंस को इंक्वायरी मांग की है। तो जैसी इंक्वायरी आगे अमल में आएगी वैसे सूचित किया जाएगा। आज ही इंक्वायरी के आदेश हुए हैं, तो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आने वाले हाल में जैसा निर्णय होगा वैसा लिया जाएगा। सेपटे अभियोग को खंडन करिसंती समीर वांखड़े एनडीपीएस कोर्ट रे हाजर हेबा परे से कहिसंती जे तांकु एवं तांको परिवार को जानी सुनी फसा जाउची। या सह सबु प्रकार तदंत पई से प्रस्तुत थिबा कोर्ट को कहिसंती। कोर्ट रे समुदाय दुईटी सत्यपाठ दाखल करा जायछि। सेही परि महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को अभियोग पर मध्य सफेई दैछंती। नवाब मलिक समीर वांखड़े को विवाह संबंधी एक दस्तावेज ट्विटर रे शेयर करथिले। यार जवाब देवाकू जाई समीर कहिसंती जे महाराष्ट्र सरकार रा जणे मंत्री जानी सुनी व्यक्तिगत प्रसंग को नहीं टार्गेट करुचंती। सेथिपई तांका पूरा परिवार मानसिक जंत्रणा रे रहउचंती। सेहीपरि 2006 मसीह सवाना कुरेशी को स्वतंत्र विवाह आईन अनुଯାयी विवाह करथिले। या परे 2016 रे सेमानक विच्छेद होइतिला। या परे 2017 रे क्रांति रेडकर को विवाह करथिबा से कहिसंती। सेपटे आर्यन को सह सेल्फी नहीं चर्चा को आसीथिबा प्राइवेट डिटेक्टिव केपी गोसावी निखोज अछंती। तेणु से एबे केउटी अछंती ता सबुठु अधिक चर्चा रे। जो भी कोर्ट प्रोसीजर है वो हम कर रहे हैं। उस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सारी चीजें माननीय न्यायालय के सामने गंभीर है, तो उस पर कमेंट करना मेरे लिए दो एफिडेविट है, लेकिन उनके विषय में आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा किन मुद्दों पर। तेबे एनडीपीएस कोर्ट रे एनसीबी पक्षरु गोटे सत्यपाठ दाखल होइतिबा बेले समीर वांखड़े पक्षरु एक सत्यपाठ दाखल करा जायछि। प्रथम सत्यपाठ रे साक्षी प्रभाकर बयान बदलाइबा नै उल्लेख रहिछि। अन्य सत्यपाठ रे समीर वांखड़े निज विरोध होइतिबा अभियोग को चैलेंज करछंती। तेणे अभिनेता चंकी पांडे झी अनन्या पांडे को तृतीय थर पर एनसीबी समन करथिला, किंतु व्यक्तिगत कारण दर्शाई से उपस्थित होई नांती। हाजर होगाकू आउ एक तारीख देवा नहीं से एनसीबी को अनुरोध करछंती एवं एनसीबी तांको अनुरोध रक्षा करथिबा जणा पड़िछि। सेपटे मंगलवार बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन खान को जमीन आवेदन शुणाणी करेंगे। आर्यन को विचार विभाग हाजत अवधि आसंता 30 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जायछि। एहारी भितरे प्रथम साक्षी प्रभाकर सेल को अभियोग आसिबा परे एबे आर्यन को जमीन मिलिबा नै आशंका सृष्टि होइछि। मायानगरी रे ड्रग्स रो मायाजाल भितरे चली लुचकारी खेल। किए ड्रग्स नेउछि, किए जेल जाउछि, आउ कहा पकेट गरम हेउछि, सेही द्वंद्व भितरे किंतु बदनाम हेउछि भारतीय सिनेमार पेंठस्थली बॉलीवुड। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। बिहार रे आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने पड़िबो कि पूर्णछेद? दुई दल मध्य थिबा संपर्क भांगी जिवो कि? बिहार उपनिर्वाचन ने दुईटी जाक आसन में उभय प्रार्थी देवा परे एई आशंका सृष्टि होईछि। आउ एई आशंका को अधिक मजबूत करिछि कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास को विवृत्ति उपरे लालू प्रसाद को जवाब। लालू को टिप्पणी को नापसंद करिछि कांग्रेस। दल कहिछि आरजेडी पक्षरु संयमता रक्षा करा न गले गठबंधन नहीं कांग्रेस को पुनर्विचार करने को पड़िबो। सेपटे उभय आरजेडी एवं कांग्रेस को टार्गेट करिछि बीजेपी। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा राज्य संस्कृति मंत्री अनिल झा कहछंती जे दुई दल लोकन को भुआ बुलाइबा को उद्यम करुछंती। किसका समर्थन आपको प्राप्त है? चरण यादव भक्त को न रही है, चरण यादव भक्त को न रही है। बिहार रे विपक्षक राजनीति रे हट चमट। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दासंक विवृत्ति उपरे आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव टिप्पणी प्रसंग को अधिक रोचक करिछे। 3 वर्षर वनवास पर बिहार फेरिछंती लालू प्रसाद। लालूजी पाटना रे पाद रखिबा पूर्वरु दिल्ली रे एभଳି एक बयान दैछंती जहा कि बिहार राजनीति रे उष्मता भरी दैछि। लालू प्रसाद
बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दासଙ୍କ संपर्क में आपत्तिजनक टिप्पणी दैछन्ति। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास जो प्रभारी है। चरण दास भक्त सोना रही है। लालू प्रसाद भक्त दासଙ୍କ संपर्क में व्यक्तिगत आक्षेप करछन्ति। कांग्रेस सहित आरजेडी गठबंधन को नहीं मंतव्य दैछन्ति। चरण दास जो प्रभारी है। चरण दास भक्त सोना रही है। सर वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने को। लालू प्रसाद विवाद मंतव्य को नापसंद करिछि कांग्रेस। दलर वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा कहते जे लालूजी यह आशा करा जाउ नहीं। जदि आरजेडी नेता माने संयमता पालन करिवे नहीं एवं जदि बारंबार एभली शब्द प्रयोग करिवे तेबे गठबंधन को नहीं कांग्रेस पुनर्विचार करने को बाध्य हेबो। लालू जी राज्य के बड़े नेता हैं, उनसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा कांग्रेस नहीं करती है। अगर इस तरह के शब्द और बयान राजद के नेताओं की तरफ से लगातार कांग्रेस के नेताओं के बारे में आते रहेंगे तो कांग्रेस के नेताओं को भी संयम तोड़ने में देर नहीं लगेगा। बिहार रे कांग्रेस एवं आरजेडी मध्य बाग युद्ध सेतेबेले आरंभ होईछि जेतेबेले राज्य रे दुईटी विधानसभा आसन तारापुर एवं कुशेश्वर स्थान रे उपनिर्वाचन हेउछि। दुईटी जाक आसन रे प्रार्थी दैछन्ति उभय आरजेडी एवं कांग्रेस। आरजेडी एवं कांग्रेस मध्य घमाघोट लड़ाई आरंभ होइथिबा बेले राज्य बीजेपी उभयंकु करिछि टार्गेट। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा राज्य संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा कहते आरजेडी एवं कांग्रेस निज निजर राजनैतिक फायदा पाई लोकों को भुआ बुलाउछन्ति। कांग्रेस एवं आरजेडी मध्य गठबंधन को नहीं चलथिबा नाटकबाजी को भोटर भल भाबे बुझी सारछन्ति। कांग्रेस जो है ये नूरा कुश्ती का खेल कर रही है, ये जनता को बेवकूफ बना रही है। उनको लगता है कि जनता बेवकूफ है, हम और राजद इसी तरह की नूरा कुश्ती खेल करके, और उनको लगता है कि वो एनडीए के वोट में विक्रय करने में सफल हो जाएंगे। जातीय स्तर में बीजेपी विरोध में लड़ाई को अण बीजेपी दलगुड़ी को एकाठी करने नहीं नारा दि जाउथुवा बेले राज्य स्तर में अण बीजेपी दल एवं मेंट मध्य जारी रही टणा उटरा। बिहार रे दुई विरोधी दल आरजेडी एवं कांग्रेस मध्य सद्य कली एहार निच्छक प्रमाण। राज्य रे दुईटी आसन रे उपनिर्वाचन को नहीं दुई दल मध्य जो निया जलुछि ताहा अधिक व्यापक करिछि लालू प्रसादଙ୍କ टिप्पणी। लालूଙ୍କ बयान को नहीं कांग्रेस खपा थिबा बेले 2024 लोकसभा निर्वाचन रे ग्रांड ओल्ड पार्टी 40 जाक आसन रे लड़िबा को प्रस्तुत चलाइथिबा चर्चा हेउछि। कांग्रेस 40 सीट पे पार्लियामेंट लड़ने की तैयारी इस चुनाव से शुरू कर रहा है। सेपटे बिहार मुख्यमंत्री तथा जेडीयू नेता नीतीश कुमार उपनिर्वाचन में प्रचार मैदान को ओह्लाइछन्ति। नीतीश उभय तारापुर एवं कुशेश्वर स्थान रे सोमवार प्रचार करछन्ति। गत विधानसभा निर्वाचन रे दुईटी जाक आसन रे विजयी होइतिले जेडीयू प्रार्थी। दुई जन जाक विजयी विधायकଙ୍କ मृत्यु पर उपनिर्वाचन हेउथुवा बेले एहाकु नै राज्य राजनीति होइछि सरगरम। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।